हेलो विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबाइड, घन और घनाभ। विद्यार्थियों ने कहा था कि सर ये टॉपिक थोड़ा पढ़ा दीजिएगा, बच्चों का कमेंट आया हुआ था। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा बेसिक्स देखते हैं और मेरा हर टॉपिक 2 या 3 वीडियो में खत्म होगा। तो पहले हम बेसिक बताएंगे फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में थोड़ा सा एवरेज क्वेश्चन बताएंगे और थर्ड वीडियो में हम बताएंगे सबसे कठिन जटिल क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि थोड़ा सा पहले वार्म अप हो जाए। तो देखिए, घन और घनाभ। घन घनाभ क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि घनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो घनों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है, घनों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है बड़े घन का आयतन अपान में छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन अपान में छोटे घन का आयतन। यहां से निकलता है घनों की संख्या। जैसे घन बना हुआ है, हमने माना 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा, इस टाइप से माना। सपोज दैट 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर ऊंचा। अब यहां पर देखिए, अगर आप यहां पर देखोगे तो इससे बड़े घन का, आप मान लेते हैं कि छोटा वाला घन है वो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, इस टाइप से बना हुआ, मान लीजिए ये घन बना हुआ है। तो यहां पर बड़े घन का आयतन हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे छोटे घन का आयतन हो जाएगा 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचाई। तो आपका आएगा 125 अपान 1, मान लिया जाएगा 125। तो घन घनाभ में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि घनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो घनों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है बड़े घन का आयतन अपान में छोटे घन का आयतन। अब जो बड़ा घन होता है इसका मेजरमेंट ऊपर लिखते हैं और जो छोटा घन होता है उसका मेजरमेंट नीचे लिखते हैं। इसके बाद में यहां से 3 क्वेश्चन और उठते हैं। वो 3 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो। दूसरा क्वेश्चन आता है, ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी 2 सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी 3 सतह रंगीन हो। तो उसके लिए फार्मूला होता है, एक क्वेश्चन ये भी आता है, ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, रंगहीन हो। तो उसके लिए देखिए फार्मूला क्या होता है। हाँ, तो विद्यार्थियों प्रश्न आता है कि ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन हो, कम से कम 3 सतह रंगीन हो, कोई सतह रंगीन ना हो। तो देखते हैं ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन हो। पहले लिखेंगे, ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन हो। एक तो फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला, ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतहें रंगीन हो। तीसरा फार्मूला, ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह रंगीन हो। चौथा फार्मूला, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो। ये 4 फार्मूले बनते हैं। तो पहला आपका फार्मूला है, ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन हो। तो यहां पर देखिएगा 6n-2 का होल स्क्वायर। ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो 12n-2। ऐसे घनों की संख्या जिनकी तीनों सतह रंगीन हो, ऑलवेज 8 होता है कांस्टेंट। ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, n-2 का होल क्यूब। अब यहां पर आता है कि ये n क्या होता है, n को कैसे ज्ञात करोगे, क्योंकि यहां पर लिखा है घनों की संख्या, ठीक है, जिनकी एक सतह रंगीन हो, फार्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतहें रंगीन हो, 12n-2, 12 गुणे n-2। फिर ऐसे घनों की संख्या जिनकी 30 रंगीन हो, ऑलवेज 8 आंसर आता है।
और ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतरंगी ना हो n-2 का होल क्यूब। अब n कैसे निकलेगा? तो n कैसे निकलता है? जो n का फार्मूला होता है n बराबर घनमूल ऑफ घनों की संख्या, घनमूल ऑफ घनों की संख्या, घनों की संख्या यहां से निकलता है n स्मॉल n। जैसे घनों की संख्या 125 है तो 125 का घनमूल कितना होगा? 5, तो स्मॉल n का मान क्या हो जाएगा? 5। जैसे घनों की संख्या 216 है तो 216 का घनमूल क्या होगा? 6, तो घनों की संख्या क्या हो जाएगी? 6, मतलब यहाँ स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। जैसे घनों की संख्या 512 है तो 512 का घनमूल 8 होगा, तो यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब जो हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं इनको एक बार फिर देख लीजिएगा। ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन हो 6n-2 का होल स्क्वायर। ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो सतह रंगीन हो 12n-2। ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह रंगीन हो 8। और ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो n-2 का होल क्यूब। अब इसमें कौन कौन से कैसे एग्जांपल्स आते हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर भुजा के किसी ठोस घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है, फिर इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है, तब ज्ञात कीजिए। अब यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? घनों की संख्या, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम दो सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो। इतने प्रश्न इस क्वेश्चन से ज्ञात किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि इस क्वेश्चन में घनों की संख्या कितनी है, इसमें कितने घन बनेंगे। तो यहां पर लिखेंगे घनों की संख्या। घनों की संख्या, घनों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन अपान छोटे घन का आयतन, अपान छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन अपान छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर घन है तो भुजा क्यूब। तो यहां पर दिखेगा, यहां पर घन की बात हो रही तो भुजा क्यूब 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणे 12 गुणे 12। और फिर इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया है, तो जो छोटे घन की भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है। तो यहां पर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। अधिक 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। तो आपका आ जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, कितना जाएगा? 64। तो यहां पर घनों की संख्या आ गई, घनों की संख्या यहां पर आ गई 64। घनों की संख्या बराबर 64। अब यहां पर आपको स्मॉल n ज्ञात कर लेना कि स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर लिखेंगे स्मॉल n बराबर घनमूल ऑफ घनों की संख्या। तो 64 का घनमूल कितना होता है? 4। तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो आपने दो मेजर वैल्यू निकाल ली, एक घनों की संख्या 64 और स्मॉल n की वैल्यू 4। अब इस पे पहला क्वेश्चन बनता है ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी एक सतह रंगीन हो। तो देखिए, ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी एक सतह रंगीन हो। अब आपने यहां पर दो चीजें ज्ञात की, उनको लिख लीजिएगा। आपने यहां पर क्या ज्ञात किया है कि घनों की संख्या, घनों की संख्या 64, स्मॉल n की वैल्यू 4। ये आपने ज्ञात कर रखा, ये हिंट के लिए आपने यहां पर लिख लिया। अब आता प्रश्न, ऐसे घनों की संख्या, ऐसे घनों की संख्या, ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन हो, जिनकी एक सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन हो, फार्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। 6n-2 का होल स्क्वायर। यहां पर देखिएगा 6 n की वैल्यू कितनी है? 4 - 2 का होल स्क्वायर। 6 2 का स्क्वायर, 6 × 4 कितना जाएगा? 24। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24। ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन हो, कितना आ गया? 24। अब आपका प्रश्न आता है ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो। तो फार्मूला होता है आपका 12n-2, 12 4 - 2, 12 × 2 कितना आ जाएगा? 24। तो ये भी आंसर आपका कितना आ गया? 24। ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो सतह रंगीन हो 12n-2, n की वैल्यू 4 है, तो 12 × 4 - 2, 12 × 2 कितना आ गया? 24। तो आपका क्या आ जाएगा? 24।
अब इस पे आता है तीसरा क्वेश्चन, ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह रंगीन। ऐसे घनों की संख्या जिनकी तीनों सतह रंगीन हो, जिनकी तीनों सतह रंगीन हो, ये ऑलवेज 8 होता है। कितना आंसर आएगा? 8। जो कॉर्नर्स होते हैं उनको बोलते हैं। कितना आंसर आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन से बनता है, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो। ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो। ऐसे घनों की संख्या, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो। इसको कह सकते हो रंगहीन, रंगहीन कह सकते हो, रंगहीन हो ये कह सकते हो। इसका फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब, 4-2 का होल क्यूब, 2 का क्यूब। कितना आंसर आ जाएगा? 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। तो इस प्रकार से इस पे जो क्वेश्चंस बन सकते थे उन क्वेश्चनों को आपने बहुत आसानी से लगा लिया। एक बार फार्मूले में फिर आपको रिवाइज करा देता हूं। ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन हो 6n-2 का होल स्क्वायर। ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो 12n-2। ऐसे घनों की संख्या जिनकी तीनों सतह रंगीन हो 8। ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो n-2 का होल क्यूब। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, किसी घन के सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा बड़े घन को 125 बराबर बराबर एवं छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है, तब ज्ञात कीजिए कि। इस पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगीन हो, ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो, ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह रंगीन हो, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो। पांचवा क्वेश्चन है, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम 2 सतहें रंगीन हो। यहां पर एक शब्द आया है कम से कम, जबकि ये प्रश्न क्या है? ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो, और ये प्रश्न क्या है? ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम। ये अलग क्वेश्चन हो गया, जिनकी कम से कम 2 सतहें रंगीन हो। तो देखिए पहले फार्मूला देख लीजिएगा। जिनकी एक सतह रंगीन हो, फार्मूला था 6n-2 का होल स्क्वायर। 2 सतह रंगीन हो 12n-2। तीनों सतह रंगीन हो 8। घनों की संख्या की कोई सतह रंगीन ना हो n-2 का होल क्यूब। ऐसे घनों की संख्या जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन हो। अब इसमें क्या इसका सोल्यूशन होगा कि आप देखेंगे 2 सतह और प्लस 3 सतह, जो आएगा वो आपका आंसर होगा कि 2 सतह और प्लस 3 सतह, तो हो जाएगा कम से कम 2 सतह। 2 सतह में तो 2 सतह हैं, 3 में भी 2 हैं, तो कम से कम 2, तो 2 वाला भी लेंगे घन और 3 वाला भी लेंगे। तो पहले इसको देख ले कि n कैसे निकलेगा। n बराबर घनमूलाप घनों की संख्या 125, तो कितना आ जाएगा? n की वैल्यू आ जाएगी 5। अब यहां पर देखिएगा 6, 5 - 2, 5 से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 6 × 9 कितना आ जाएगा? 54। इसका आंसर 54 हो जाएगा। अब यहां पर 12, 5 - 2, 5 से 2 गया 3, 12 3 36। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर तो 8 आएगा। 5 - 2 3, 3 का क्यूब, 3 × 3 27। अब यहां पर आइएगा 2 सतह। ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो 36। ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह रंगीन हो 8। 36 8 क्या हो जाएगा? 44। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44। तो आपने देखा कि इतने ही फार्मूले से आप घन आपके क्वेश्चन लगा सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई घन दिया गया होगा जिसकी विपरीत सतह लाल, काला, पीला अलग अलग रंग से रंगे होंगे, तब घनों की संख्या ज्ञात करो। जिसकी एक सतह पर लाल रंग हो, एक पे पीला रंग हो। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच विद्यार्थियों।